अच्छी संगति में बैठ के इंसान अपने जीवन को संवार लेता है। दूसरे इंसान को दोष तो जब देना चाहिए जब इंसान अपने आप पर कंट्रोल रखता हो। जब खुद पर आदमी कंट्रोल नहीं रखता, दूसरे लोगों को दोष देता है, वो बात मान्य नहीं है। एक छोटी सी बुरी आदत इंसान को कितना गिरा देती है, उस चीज के लिए गुलाम बना देती है। किसी भी चीज का, इसको विषय कहते हैं, विषय। और विषय के साथ दूसरा शब्द जुड़ता विकार। विषयों में जब पड़ जाता है तो इंसान के अंदर विकार आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं। विषय खाने का हो सकता है, विषय पीने का हो सकता है, विषय देखने का हो सकता है, विषय चखने का हो सकता है, विषय सुनने का हो सकता है। किसी को खाने का स्वाद पड़ जाता है, अच्छे से अच्छे खाने खाता है, मिठाइयाँ खाता है, बर्बादी कर लेता है, कमाता नहीं है कुछ भी। ये देखी हुई बात कहता हूँ। एक आध आदमी मैंने ऐसे देखे, पूरी जिंदगी उन्होंने मिठाइयों से गुजरान कर अपनी जमीन बेच दी, गिरवी रख दी, जमीन बेच दी, और कोई ऐब नहीं, सिर्फ खाना। मिठाई की दुकान पर जाना, रोजाना मिठाई खाना, काम करना नहीं। जब कमाते नहीं हो, काम करते नहीं हो और खर्चा आमदनी से ज़्यादा करते हो तो नतीजा क्या होता है उसका? खराब ही होगा। फिर कुछ आदमी देखे होंगे आपने सुनने के शौकीन, कई लोग मैंने ऐसे देखे अपने देहात में सांग होते हैं, सांग देखने के लिए 20-20 कोस चले जाते हैं। काम घर में चाहे कितना ज़रूरी हो वो छोड़ देंगे, शौक है, आदि होगी उस चीज़ की। अब तो आपके पास टेलीफोन घरों में ही होता है ना, अब उसके आदि हो गए। घर में 4 मेंबर हैं, जाके देखोगे तो घर में ऐसे हालात है जैसे कोई आदमी नहीं है। 4 आदमी है, चारों के पास फ़ोन है, 5 आदमी है, 5 के पास है, 6 है तो 6 के पास है। छोटे से बच्चे को भी फ़ोन लगा के दे दो, वो भी चुपचाप उसको देखता रहेगा, यही नहीं पता घर में बच्चा है कि नहीं। घर में जाते ही सब अपना अपना फ़ोन, कोई कुर्सी पर बैठ के, कोई खाट पर बैठ के, कोई कहीं टेबल पे बैठ के, कोई पैड़ियों में बैठ के, कोई छत पे जाके अपने अपने फ़ोन में व्यस्त होते हैं। ये भी एक विषय लग गया। और फिर सबसे बुरे विषय तो शराब का है, सुल्फा गांजा का है। वो इतना बुरा आदमी उसका आदी हो जाता है, टाइम पर नहीं मिलता तो इंसान लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, हिलना शुरू हो जाता है, बेचैनी हो जाती है उसको, भूख नहीं लगती उसको, नींद नहीं आती, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, दिमाग में दूसरी बात नहीं आती। तो अब वो तलब लगी, उस तलब को पूरा करने के लिए चोरी कर लेगा। तलब को बुझाना है, उस प्यास को मिटाना है उसका। कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, चोरी कर लेगा। पैसे ना मिलेंगे, घर की कोई चीज उठा के किसी के गहने रख आएगा, पत्नी के गहने चुरा लेगा, किसी से मांग के ले लेगा, गिड़गिड़ाएगा, किसी के सामने पैर पकड़ेगा, हाथ में घड़ी होगी खोल के दे देगा, लाख रुपए की घड़ी 10 रुपए में दे देगा। कोई अंगूठी कोई चीज होगी उसको निकाल के दे देगा, कितने की हो उसको उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये विषय है। तो जब ये लत लग जाती है ना इंसान को, किसने लगाई लत? किसी और ने नहीं, खुद ने लगाई। कौन छुटाएगा उसको? खुद छोड़ दो। अगर किसी ने दूसरे ने बांध दी तो मजबूर है, शायद आप नहीं उस पर काबू कर सकते।
लेकिन जो चीज़ तुमने खुद ने लगा रखी है खुद उसको छोड़ सकते हो। किसी को निंदा करने की आदत होती है, घर घर में जाके उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसने वो हो गया, उसके पुलिस आई थी, उसके झगड़ा हो गया, उसने चोरी कर ली, तो उनकी आपस में गाड़ी गलौज है, वो सास बहू लड़ती हैं, उनको आदत है एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे में फ़ोन करके। वैसे अगर नहीं तो फ़ोन करके भी बात यही चलती है। उनको भी ये विषय है, ये भी उनको आनंद आता है उन चीज़ों में। और जिस चीज़ में आदमी की दिलचस्पी बढ़ जाती है वही चीज़ जो सोच रहे हो इसके लिए विकार बढ़ जाता है। यहाँ आदमी को सोच की और विचार की जरूरत है। खुद के विचार इंसान के नहीं हो तो किसी नेक इंसान के पास जाके बैठो, वो तुम्हें नेकी का रास्ता दिखाएगा, अच्छी शिक्षा देगा, जीवन के सुधार की बात बताएगा, बुराइयों को छोड़ने के लिए आपसे बार बार कहेगा। उनके वचन को मान के चलोगे, जीवन सुखी होगा, तुम्हारा खुशी मिलेगी आपको। ये शरीर में रोग नहीं लगेंगे। कितनी लड़कियां माता बहन आके शिकायत करती मुझे बच्चा नहीं होता, शादी की उम्र से ज्यादा उम्र कर देते हैं। टाइम होता है, उस टाइम के बाद में फिर दिक्कत आएगी। अब फसल बोने का टाइम है कि साड़ी किस टाइम पे बोई जाएगी, लेट बोओगे तो कैसी फसल होगी। सामने का टाइम हो तो सामने की फसल बोने का टाइम होता है, लेट होगी तो कैसे होगी। इंसान की भी एक उम्र होती है, उस उम्र में जो जरूरी चीज़ें होती हैं उसके अनुसार ही सारे कार्य होने चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इंसान के जीवन को 4 भागों में बांट रखा था। उनको 4 आश्रम कहते थे। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था। 100 वर्ष की उम्र मानते थे कलयुग में कि जन्म से लेके 25 वर्ष तक इंसान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, कि आदमी अच्छी शिक्षा ले, घर वालों से अच्छे संस्कार ले, विद्यालय से गुरु से जाके पढ़ाई का ज्ञान ले, जो भी उसको सीखना है इस दौरान में सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे। वो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाए, ठीक खाए, ठीक पिए, सारी चीज़ें समय के अनुसार करे और अब ऊंचा चरित्र बनाए अपना। जब सारे काम ये पूरे हो जाते हैं तो फिर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते थे। वो 25 से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र में उसमें संतान उत्पत्ति करना, शादी करना, घर गृहस्थी के कार्य करना, बच्चों का लालन पालन करना, माँ बाप की सेवा करना और अपने जीवन में जो जरूरत की चीज़ें हैं वो सारे काम करना। तीसरी अवस्था आती थी 50 से 75 की। उसमें आदमी वानप्रस्थ हो जाता था। घर में रहते हुए बच्चों को समझाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, घर गृहस्थी को कैसे चलाना है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने काम से निवृत्ति प्राप्त करके और अपने लिए कुछ सोचना। और चौथी अवस्था संन्यास आश्रम, वो 75 से और 100 के ऊपर की उम्र की थी। उसमें सन्यासी का जीवन बिताना, सब चीज़ों से बरी होके सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन हो जाना, जो किया वो कर दिया। तो अपने जीवन को टाइम के अनुसार जो बांट रखा था, लंबी उम्र जीते थे, तंदुरुस्त शरीर रहता था, रोग बीमारियों से दूर रहते थे, प्रसन्न चित्त रहते थे, घरों में प्यार प्रेम था, आपसी भाईचारा था, रिश्ते नाते निभाते थे। कैसा सुखी जीवन था इंसान का। किसने बर्बाद किया? राक्षसी चीजों ने प्रवेश कर लिया हमारे समाज में। बच्चों को संस्कार नहीं मिले, माँ बाप लापरवाह है, बच्चों की ख्याल ही नहीं है बच्चे क्या करते हैं। हाँ, उनके बिगाड़ने में सहयोग जरूर देते हैं। बच्चा किस चीज़ से बिगड़ेगा वो चीज़ देंगे। ऊट पटांग खाने को देंगे, ऊट पटांग पहनने को देंगे, ऊट पटांग सीखने को बताएंगे।
गलती करते हैं तो अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, अगर उनकी कोई गलती निकाल भी दे तो उसके साथ झगड़ा करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारे बच्चे की गलती और कमी है। अच्छे संस्कार नहीं मिले कैसे बनेगा अच्छा वो? छूट दे दी, आज़ादी दे दी, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, शौक लग गया। पंजाब की हालत थी नशा करते अब यहाँ करते हैं। मुझे कोई कह रहा था कि कहीं अगर आपको पता नहीं है जाके देख लो तो छोटे छोटे बच्चे भी इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन किस चीज़ के लगाते हैं भाई? इंजेक्शन तो मरीजों को लगाते हैं, लोले नशे के भी इंजेक्शन होते हैं, बच्चे अपने आप लगा लेते हैं, मिलते हैं हर जगह। बच्चे पैसे कौन देता है कि ना दे दो, किसी का हैंडपम्प चुरा लिया, किसी का कोई पाइप उठा लिया, कोई किसी के खेत से कस्सी कसोला उठा के ले गए, चाहे 2 आने का बिको 4 आने का बिको, उसका इंजेक्शन लिया लगा के और नशे की लत पड़ गई। ये राक्षसी चीजें हैं जिसने हमारे समाज को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई है। फिर समाज के प्रबुद्ध लोग, बुद्धिमान लोग, यहाँ के टीवी चैनल, अखबार, हमारी फिल्म, सांग सनी में नाच गाने कितने भद्दे हैं। देखो फूडपना जब से सबसे ज्यादा आ गया। जिस बात को बोलने से डरते थे आज वो बात सरेआम बोलते हैं, माँ बाप के सामने बोलते हैं, भाई बहन के सामने बोलते हैं, रिश्ते नाते छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। एक आदमी का दोष नहीं, परवाही नहीं है कोई किसी को। अब अगर कोई उनके बारे में बोले, मैं बोलता हूं शायद मुझे भी कोई ना कोई उल्टा सीधा बोल देगा कि गंवार है, इसको पता थोड़ा है। अगर कोई कहेगा तो उसको गंवार कह देते हैं, मूर्ख कह देते हैं, जंगली कह देते हैं, पागल कह देते हैं, अनपढ़ कह देते हैं। इसको पता ही नहीं है जमाना कहाँ जा गया, ये क्या बात करता है। जमाना जा लिया इसीलिए तो करे हैं, ये जमाना जाना नहीं था। हर दूसरा रोगी है आदमी यहाँ बैठे हैं, हर आदमी दूसरा देख लो रोगी है, चाहे इसको रोग कोई भी है। कहाँ से आगे रोग? जो इंसान पवित्र खाता है, शुद्ध विचार उसके हैं, अच्छा सोचता है, अपना काम करता है, फिर रोग बीमारी क्यों लगी उसको? और चिंता तो सभी को है, परमात्मा पर विश्वास नहीं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखो, कहीं दाना मिला हुआ उसको खा के चल दिया कल के लिए, वो नहीं सोचता तुझे दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो संग्रह नहीं करता, उसने कोठे नहीं बना रखे। ये तो इंसान की बदनीति है, ये सोचता है मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। इतबार रखो उस पर। जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुंचाए दरेगो। पत्थर में भी अगर बस जाओगे जाके, उसके बीच में भी कीड़े को देता है खाने के लिए, जल के जीवों को भी देता है, जमीन पर रेंगने वालों को भी देता है, सबको देता है। तो इंसान कैसे डूब गया? नहीं तसल्ली। अरे वो तो नहीं करते, ना करो, परमात्मा को ना मानो, उस पर इतबार ना करो। कम से कम भले लोगों, ये उल्टी सीधी चीजें खा के अपना जीवन तो बर्बाद ना करो। वो तुम्हारा है, उसको तो तंदुरुस्त रख लो। लोग जो पागल हो जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं, दवाई दिलाते हैं। यहाँ उल्टा काम है, लोग शराब पी के पागल होते हैं। शराब पी के पागल हो जाता है, पत्नी को माँ कह देता है, माँ को पता नहीं क्या बोल देता है, भाई को पता नहीं क्या बोल देता है, बहन को पता नहीं क्या, उसको पता ही नहीं है। नंगा हो जाता है सबके सामने, गंदी नालियों में मुंह दे के पड़ा रहता है, कुत्ते मुंह पर मूतते हैं उसको, क्या आनंद आता है। लोग गालियां देते हैं उसके पीछे से,
कहते बेवड़ा है, शराबी है, पागल है, ये उसका है, झूठा वो, कपटी वो, लुटेरा वो, चोर वो, सारे अवगुण उसमें आ जाते हैं। अरे एक बुराई के कारण लाखों बुराइयां तुमने खरीद ली, कौन भलाई है इसमें? और जो लोग इनसे दूर हो जाते हैं, लंबी उम्र जीते हैं, शरीर तंदुरुस्त रहता है, मन बुद्धि उसकी एकदम स्वस्थ रहती है, शरीर में बल होता है, ज्ञान विवेक उसके काम करते हैं, सब उससे प्यार करते हैं, अपना कमा के खाता है, किसी चीज की कमी नहीं आती। तो इसलिए अपने बर्बादी का रास्ता खुद चुनता है। और जिसके शुद्ध विचार हैं, शुद्ध मन है और जिसका अच्छा चरित्र है, वो आदमी भले इंसानों के पास, सत्संग में, गुरु के पास, कथा में, वार्ता में जाके बैठेगा, ना भी बैठेगा तो कम से कम बुरी संगति से तो भला है अकेला। संगत से गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एक के भाव का। संगत से, अच्छी संगत से गुण पैदा होते हैं, कुसंग से इंसान के गुण लुट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से धागा मिश्री के अंदर फंसने से मिश्री के भाव बिक जाता है, पानी दूध में मिलने से दूध के भाव बिक जाता है। दुष्ट आदमी भी सत्संग में जाने से उद्धार करवा लेता है, वो भी सुधर जाता है, जीवन उसका बन जाता है। नहीं सीखते, नहीं मानते, कहने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छी चीज कोई कहता है तो आपको बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके विचार ही नहीं है। अच्छी बताने वाला तो हजारों में एक है, लेकिन बुरी बताने वाले तो 999 हैं। तो एक की बात कहाँ सुनोगे? 999 की बात सुनोगे आप तो। एक बेचारा बोल के चला जाओ। एक छोटी सी कोई तूती बजाता, उसकी आवाज कौन सुनेगा? जहां नंगारे पीटे जाते हो जोर जोर से, नवारों की आवाज में दब जाती है आवाज। अच्छी चीज को नहीं अपनाते। अखबार में देखोगे किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने कोई अच्छे वचन कहे, अच्छी शिक्षा की बात, कोई सत्संग या कोई जो जीवन को बनाने और सुधार की बात कही, तो अखबार के कहीं कोने में छिपा छिपू के कहीं दे दें तो दे दें, असल तो अखबार सारा पलट पलट के देख लो, नहीं मिलती वो। और अगर हो कि उसने इतने पैसे लूट लिए, बैंक लूट लिया, वहाँ चैन छीन ली एक लड़की से, वहाँ रास्ते चलते हुए किसी लड़की को कोई गलत सलत बोल दिया, अखबार के पहले पेज पर आएगी बड़े अक्षरों में कि उस जगह पे ये हादसा हो गया, वहाँ बैंक मैनेजर से बंदूक उस पे लगा के पैसे छीन लिए, एटीएम को पाड़ ले गए, इतना भ्रष्टाचार कर लिया, इतने नोट लूट लिए, उसके घर से इतनी कड्डियाँ प्राप्त हुई। ये चीज़ें पहले पेज पे मिलेंगी, बड़े बड़े अक्षरों में मिलेंगी। फिर उठते ही वो चीज़ मत्थे लगती है तो उनमें दिमाग जाएगा, इंसान सारा दिन सोचेगा, पूछता फिरेगा, क्या होया भाई, क्या होया उसका? मेरे को भी जब एक आधी बात सुनती है मैं भी पूछूं, मैं बोला अरे वो बात सुनी थी, उसका क्या होया भाई? दिलचस्पी बन जाती है उन चीज़ों में, जो आदमी देखेगा, सुनेगा, उन बातों में ही उसका फिर विचार और मन लग जाए। लालच और स्वार्थ के लिए बड़े बड़े फ्रेम खेलते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पता नहीं वो क्या क्या जाल बुनते हैं। बुराई बहुत आगे चलती है अच्छाई से। अच्छाई तुम्हारे से लाख सबूत मान लेगी कि साबित करके बताओ वो अच्छी बात है। बुराई सबूत नहीं मांगती, 1 मिनट में जाएगी। बोले मुझे क्या पता वो कह रहा था, मुझे क्या पता वो कह रहा था, मुझे क्या पता वो कह रहा था, 1 मिनट में। अच्छी बात का पता ही नहीं। इसलिए अच्छे गुण अपनाओ, अपने जीवन को संवारो,
अगर कमी आई तो फिर मुझे बताओ, फिर आके मुझे दोष दो कि तूने ये बात कही थी, गलत होगी। लेकिन काम करोगे ना, काम करते वक्त हमेशा अच्छा को नहीं हो। जमींदार आदमी फसल बोई, फसल बहुत तकड़ी है, पक के तैयार होगी, ओले पड़ गए तो मैं दोषी थोड़ा सा उसका। कई बार अच्छे काम के लिए करते हैं लेकिन वो बात गलत हो जाती है। लेकिन जानबूझ के इंसान परेशानी को क्यों खरीदे? अगर कोई आता है कुदरत की तरफ से तो उससे भी वो अपना आराम से पीछा छुटा लेता है, उसको इतनी परेशानी नहीं होती और वो आत्मिक रूप से संतुष्ट होता है, मैंने गलत नहीं किया, ये हो गया तो हो गया, अपने कर्म का है। कोई पिछले कर्म किए होंगे, दुआ मांगा करो मालिक से कि मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे विचार अच्छे रखो, जिंदगी में मैं किसी का बुरा ना करूं, मेरा भी अगर कोई बुरा करे तो परमात्मा उसका भी भला करे, उसको सद्बुद्धि दे दे ताकि वो भी अच्छा इंसान बन जाए। ये ख्याल रखोगे एक दिन तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद।